Two masses m1 equal to 5 kg and m2 equal to 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley. m1 का मास कितना है यहाँ पे 5 kg, ठीक है। m2 कितना बताइए यहाँ पे 10 kg, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज 0.15, 0. यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पे म्यू है यहाँ पे 0.15 है म्यू की वैल्यू। मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन द टॉप ऑफ द m2 टू स्टॉप द मोशन इज। एक काम करो यार, m को जितना रख दो कि यहाँ जो फ्रिक्शन लगे ना वो इस mg के बराबर हो जाए, बस सीधी सी बात है। पहले तो देखो मोशन करेगा क्योंकि नीचे क्या लग रहा है 50, इस m को हटा दो तो ये म्यू mg की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, यहाँ पे म्यू आएगा 0.15 और m2 कितना था यहाँ पे, ये आएगा 100, कितना आएगा, 15 न्यूटन आएगा भाई। ये सीधी सी बात है, जब आप इस ब्लॉक को नहीं रखोगे तो ये पूरा एक्सेलरेट करेगा ही करेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कम है और इधर mg ज्यादा है, ठीक है। और अगर आप m रख देते हो तो बताइए फ्रिक्शन कितना हो जाएगा यहाँ पे, एफ के एफ एस मैक्स, एक ही बात है यार, क्योंकि म्यू तो एक ही दे रखा है इसने, तो म्यू के और म्यू एस तो एक ही मान के चलोगे आप। वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, म्यू की वैल्यू 0.15, ठीक है। और मास कितना हो जाएगा बताइए 10 प्लस m इंटू जी, जी की वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50 के बराबर हो जाएगा, 0.15 10 प्लस m इंटू 10 इज इक्वल्स टू 50 आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ कितना आएगा बताइए इसके अंदर, ये 5 आएगा, ठीक है। अब 5 को लेके जाओ इधर नीचे ले जाओ आप, 0.03 आएगा आपके पास। यहाँ आएगा 10 प्लस m, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 10 प्लस m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई m, ये ऊपर चला जाएगा। तो सोल्व करो इसको, यहाँ पे आएगी वैल्यू शायद नहीं, यहाँ पे शायद से बात नहीं बनती भाई। m की वैल्यू आ जाएगी 100/3 माइनस 10, यहाँ पे कितना आएगा 70/3, ठीक है। 70/3 मतलब कितना होता है 23 पॉइंट कुछ आ रहा है क्या, तो 23.33 के सबसे नजदीक कौन सा है, ये भी है और ये भी है, यानी g की वैल्यू 9.8 यूज करनी थी, सीधी सी बात है। चलो एक काम करो, मान लो आप g की वैल्यू 9.8 यूज करते हो तो देखो, क्योंकि ना g कैंसिल आउट हो रहा है दोनों तरफ, g तो कैंसिल आउट हो रहा है यार। मिनिमम वेट, अच्छा कम से कम कितना रखना पड़ेगा यार, इन चारों में से सबसे बेस्ट बताना है ना, तो 23.3 तो रखना ही रखना पड़ेगा। तो इन चारों में से कौन सा रखना पड़ेगा, इससे कर रखने से बातें नहीं बनेगी, इसके रखने के बाद तो बातें नहीं बनेगी। 23 से थोड़ा या तो 23.3 रख दो या इसे बड़ा रख दो, तो इससे बड़े में तो इन चारों में से यही वाला है, ये रखोगे तो मोशन करेगा, ये रखोगे मोशन करेगा, ये रखने की जरूरत ही नहीं है, इससे काम चल जाएगा। जरूरत होने की 23.3 ही देगा, समझ आ रहा है। इन चारों में से कौन सा मिनिमम रखना पड़ेगा ये पूछा गया इसमें। कई बार इस क्वेश्चन से एक बात सीखने को मिलती है, कई बार हम बिल्कुल एज इट इज मिलाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए अपने को भाई। 23 रखने से, ठीक है ना, इसके अंदर जब 23 आंसर आना चाहिए, 23.3 आंसर नहीं दे रखा तो इसे ज्यादा वाला ले लो आप, जो सबसे इसके नजदीक है ज्यादा वाला, क्योंकि इसमें 18 में तो 18.3 में तो पक्का ये एक्सेलरेट करेगा इसमें। अरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको। अब कोई सामान 100 रुपए का आता है, ठीक है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगी भाई कितने रुपए, कम से कम कितने रुपए होंगे वो सामान खरीद सको आप, तो वैसे कम से कम तो 100 रुपए है, लेकिन ऑप्शन में 100 रुपए दे ही नहीं रखा, तो 100 से कम वाला ऑप्शन देखो, मान लो एक ऑप्शन दे दिया आपको 98, एक दे दिया 120, एक दे दिया 200, एक दे दिया 1000। बताइए वो सामान खरीदने के लिए कम से कम कितने रुपए चाहिए, 120 पे टिक मार्क करता, ठीक है ना। आप सोचो नहीं यार 100 तो दे ही नहीं रखा यार, आंसर तो 100 आ रहा है हमारा, 100 दे ही नहीं रखा, दोबारा सोल्व करूँ, नहीं 120 भी चलेगा, क्योंकि इन चारों में तो कम से कम यही वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा रुपए हो गए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?